हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम के बारे में। इस मूवी में हमें स्टोरी लाइन दिखाई जाती है बहुत बड़े बड़े डायनासोर्स और इंसानों के बीच, जहाँ पर कि कुछ इंसान इन्हें बचाने के लिए आगे आते हैं और कुछ इंसान इन्हें बंदी बनाकर इनका बिजनेस करना चाहते हैं। क्या भले इंसान इन्हें बचा पाएंगे? ये देखने के लिए हम चलते सीधा स्टोरी की तरफ। उससे पहले इंट्रो। मूवी के फर्स्ट सीन में हमें एक स्मॉल वाटर ड्रोन दिखाया जाता है जो कि डेंजर जोन में आ चुका होता है। दरअसल ये जोन डायनासोर्स का होता है। डेंजर जोन में एंटर करते ही हमें आउटपोस्ट दिखाया जाता है जहाँ पर कि ये लोग कुछ इनलीगल डीएनए सैंपल्स चोरी करने के लिए आए हुए होते हैं। यहाँ पर पूरी टीम होती है, हेलीकॉप्टर से कुछ लोग बाहर इंतज़ार कर रहे होते हैं, मगर यहाँ इनके पीछे मेसोसोरस पड़ चुका होता है। मगर ये दोनों पायलट इस मेसोसोरस को नहीं देख पाते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। यहाँ पर इनके टीम के लीडर के आसपास एक डायनासोर भी घूम रहा होता है, मगर इन सभी को ये सभी बातें पता नहीं होती। डीएनए सिंपल्स मिल जाने की खुशी में ये लोग वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, मगर फिर इन्हें प्रॉब्लम आने लगती है। वहीं लीडर के पीछे का डायनासोर उस पर अटैक करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। पहले तो लीडर कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता और अपने काम पर ध्यान दे रहा होता है, मगर फिर वहाँ पर अचानक से ही वो डायनासोर आ जाता है। डायनासोर को देखते ही वो लीडर वहाँ से भागने लग जाता है और हेलीकॉप्टर पर से सीढ़ी फेंक दी जाती है, मगर वो डायनासोर तो जैसे उसके पीछे ही पड़ चुका होता है। वो डायनासोर सीधे ही सीढ़ी वाली रस्सी को पकड़ लेता है और उसे खींचने लग जाता है, मगर वो उसे छूट जाता है। लेकिन तभी मेसोसोरस बाहर निकलता है और उसे खा जाता है और वापस सी डेप्थ में चला जाता है। लेकिन गेट खुला होने के कारण ये सभी बाहर निकल आते हैं। फिर हमें पता चलता है कि नॉर्मल वर्ल्ड में भी अभी भी डायनासोर है और यहाँ पर एक वॉल्केनो फटने वाला जिससे सभी डायनासोर मारे जाएंगे, मगर सरकार का कहना है कि वो किसी भी हाल में किसी भी डायनासोर को नहीं बचाएंगे। डायनासोर का मैनेजमेंट करना काफ़ी ज़्यादा खर्चीला और बेकार है, ऐसा सरकार का और वहाँ के लोकल सिस्टम का मानना था। वहीं बाहर में सभी लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि कुछ अच्छा फैसला ही मिलेगा, मगर वहाँ पर साफ साफ ये बोल दिया जाता है कि इन्हें बचाना बेवकूफ़ी है। फिर हमें दिखाया जाता है डॉक्टर को, जो कि अपने फ़ोन में उसी न्यूज़ को देख रही होती है। दरअसल डॉक्टर क्लेरा यहाँ की हेड इंचार्ज होती है डायनासोर कम्युनिटी की। वहीं उनके असिस्टेंट्स भी दिखाए जाते हैं जो कि इस न्यूज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। उन्हें भी लग रहा होता है कि अगर हमारे फेवर में सब चीज़ नहीं हुआ तो फिर तो हम बुरे फंस जाएंगे। डॉक्टर क्लेरा बात कर ही रही होती है, तभी टीवी पर न्यूज़ आ जाता है कि अब रिजल्ट आने वाला है और इस पूरे मीटिंग कॉन्फ्रेंस का ये रिजल्ट आता है कि हम डायनासोर्स को नहीं बचाएंगे। डायनासोर्स मरे या जिए उससे हमारा क्या लेना देना। ये सुनकर डॉक्टर क्लेरा का मूड खराब हो जाता है और उसे एक कॉल आता है, जो कि और किसी ने नहीं बल्कि एक ग्रेट साइंटिस्ट ने की होती है, क्योंकि उसी ने ये सारा गेम शुरू किया है। फिर मेड दरवाज़ा खोलती है और क्लेरा अंदर जाती, जहाँ पर कि उसे वहाँ थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद डॉक्टर मिल मिलते हैं। दरअसल डॉक्टर मिल डॉक्टर लॉन्गफुट के ही असिस्टेंट होते हैं, मगर उन्होंने पूरी जिम्मेदारी संभाली होती है डॉक्टर लॉन्गफुट के कोमा में जाने के बाद। दरअसल डॉक्टर लॉन्गफुट अभी कोमा से बाहर है, मगर वो ठीक से चल फिर नहीं पाते हैं और हमें पता चलता है कि इसी लैब से सारा चीज़ शुरू हुआ था। फिर हमें पता चलता है कि डॉक्टर लॉन्गफुट एक ग्रीन एवोल्यूशन वाला प्लान बनाकर लाए, जो कि
डायनासोर्स को बचाने में उनकी पूरी तरह से मदद करेगा। दरअसल वो 11 से ज़्यादा स्पीसीज को बचाने का प्लान होता है और इस प्लान के लिए मिस्टर लॉन्गफुट ने पहले से ही एक बहुत बड़ा जगह खाली करवा रखा था ताकि वहाँ पर डायनासोर और बड़े जीव आराम से मिलजुल कर रह सके। इसके बाद डॉक्टर पोल डॉक्टर क्लैरा को अपने साथ ले जाकर आगे के एग्जीक्यूशन के बारे में बताने लग जाते हैं। दरअसल उन्हें हमारे हीरो ओवन की ज़रूरत थी। पोल बोलता है कि आप किसी भी तरह उसे ले आए तो हमारा ये काम हो जाएगा, सभी डायनासोर बच जाएंगे और आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। पहले तो क्लैरा मना कर देती है मगर वो पर्सनल रिश्तों के कारण डायनासोर को बचाना नहीं छोड़ सकते थे। फिर वहाँ पर क्लैरा उससे मिलने के लिए जाती है जहाँ पर कि वो अपना खुद का एक लकड़ी का घर तैयार कर रहा होता है टाइम पास। दरअसल वो ऐसे कई सारे घर तैयार कर चुका अपने लिए। तो क्लारा उसे आवाज़ देती है मगर वो पहली बार में ना सुनकर तीसरी बार में सुनता है सिग्मा बनते हुए। फिर ये दोनों खाने पीने चले जाते हैं। यहाँ पर कि क्लारा उसका मजाक उड़ा रही थी कि तुमने मुझे नहीं छोड़ा, मैंने तुम्हें छोड़ा। फिर मजाक उड़ाते उड़ाते डायनासोर की बात बीच में आ जाती है जहाँ पर कि दोनों ही एक दूसरे की बातों पर राजी नहीं थे। क्लारा ओवन को बोलती है कि तुम बचपन से डायनासोर के साथ रहो, क्या तुम उन्हें बचाना नहीं चाहते? इस पर ओवन बोलता है कि नहीं, मुझसे सब चीज़ छीन लिया गया, अब मैं किसी को भी बचाना नहीं चाहता। फिर रात ज़्यादा हो जाती है और यहाँ पर ओवन पुराने दिनों को याद करते हुए कुछ वीडियोस को देख रहा था। यहाँ पे ओवन को ऐसा लगता है कि मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक हेलीकॉप्टर दिखाया जाता है। दरअसल ये प्लेन होता है। इस प्लेन में क्लारा और उसके दो असिस्टेंट्स आए हुए थे, लेकिन क्लारा देख के शॉक हो जाती है कि वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो ओवन पहले से ही वेट कर रहा होता है। अब सभी खुश हो जाते हैं और मिशन पर निकल पड़ते हैं। फिर हमें मीट दिखाई जाती है जो कि मैजी को ढूंढ रही होती है। दरअसल लॉन्ग फुट की एक पोती भी होती है जो कि मैजी होती है। फिर मैजी डराते हुए बाहर आती है और दांत दिखाने लग जाती है। मैजी बोलती है कि आप मुझे ढूंढ रही थी ना? बोलती है हाँ। बोलती है जाओ तुम अपने दादाजी से मिलो। इसके बाद मैजी अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाती है और दोनों मिलकर काफ़ी सारे बातें करते हैं। यहाँ पर दोनों काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होते हैं और जुरासिक पार्क के मॉडल पर बात कर रहे होते हैं। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये सभी अपने मंजिल तक पहुंच चुके हैं और यहाँ पर इनका सामना काफ़ी सारे बड़े बड़े क्रिएचर से होने वाला है। लेकिन कुछ तो काफ़ी नॉर्मल है मगर कुछ बहुत ही ज़्यादा खूंखार। तभी इन्हें आउटपोस्ट का एक हेड दिखता है जो कि इनका वेलकम करता है। दरअसल ये एक शिकारी होता है। वेलकम करने के बाद ये आगे का प्लान बताने के लिए उन्हें अपने साथ ले आता है और ये सभी उस रेस्ट्रिक्टेड जोन में जाने के लिए कार में बैठ जाते हैं। यहाँ पर ट्रैकर परफ्यूम लगा रहा होता है और बाकियों को भी ऑफर करता है, लेकिन बाकी उसे देखकर थोड़ा सा हंसने लग जाते हैं। असिस्टेंट बोलती है कि ऐसा मत करो। तभी यहाँ पर मेन गेट खोल दिया जाता है और हमें वो जंगल दिखाया जाता है जहाँ पर कि अभी सबसे बड़े बड़े डायनासोर मौजूद है, शिकारी से लेकर घास फूस खाने वाले तक। तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़े डायनासोर की आवाज़ सुनाई देती है जिसे सुनकर तो सबका जैसे माथा ही खराब हो जाता है। सभी लोग अपनी अपनी खिड़की से बाहर देखने लग जाते हैं कि आखिर कौन सा बड़ा डायनासोर हमारे बाहर खड़ा है। बाहर निकलने पर उन्हें बहुत बड़ा सरप्राइज मिलता है क्योंकि ये एक शुद्ध शाकाहारी डायनासोर होता है और काफ़ी बड़ा भी। इसे देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की होती है कि अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी फटने वाला और फटने के कारण सभी जानवर यहाँ के मर जाएंगे। फिर ये सभी यहाँ के कंट्रोल हेडक्वार्टर पहुँचते हैं और यहाँ पर अंदर आने के बाद ट्रैकर यहाँ की इलेक्ट्रिक सिस्टम को ठीक कर देता है और फिर से रिन्यून करके पूरी डेटा को रिकवर कर लेता है। डाटा रिकवर हो जाने के बाद यहाँ पर ट्रैकर सभी बड़े बड़े जीवों को ट्रैक कर पा रहा होता है सैटेलाइट की मदद से। उसके बाद में हमारा हीरो और असिस्टेंट चल देती है वहाँ जंगल में ब्लू से मिलने। दरअसल ब्लू एक डायनासोर है जो कि हमारे हीरो के साथ बचपन में रहती थी मगर वो बड़ी होने के कारण उसे हमारा हीरो इस जंगल में छोड़ दिया। अब यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रैकिंग सिस्टम एक्टिवेट हो चुके थे और हमारा हीरो आसमान में देखता है कि काफ़ी सारे डायनासोर हलचल में है। फिर हमारा हीरो उससे मिल जाता है जिससे कि मिलने के लिए आया होता है। हमारा हीरो पहले तो उस डायनासोर ब्लू को शांत करता है और फिर अपना हाथ बढ़ाता है। दरअसल ये एक फीमेल डायनासोर होती है। फिर हमारा हीरो उससे बात करने की कोशिश करने लगता है और वो डायनासोर भी शांत हो जाती है और चुपचाप से इसकी बात सुन रही होती है। लेकिन तभी वो शिकारी इस पर गोली चला देता है और इसे बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है।
इनके खिलाफ बोलने पर ये लोग यहाँ पर हमारे हीरो पर भी गोली चला देते हैं और हमारा हीरो भी बेहोश होता है, जिस पर कि असिस्टेंट जाकर उससे डील करती है कि इन्हें मत मारो, इन्हें छोड़ दो। बेस हेड बोलता है कि कुछ देर में ज्वालामुखी फट जाएगा और ये लोग तो वैसे भी मर जाएंगे, चलो ब्लू को लेकर हमारे साथ। दरअसल ब्लू एक खास प्रजाति का डायनासोर है जिसके मार्केट में बहुत ज़्यादा कीमत है। वहीं दूसरी तरफ ये दोनों काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। फिर पॉल के पास मैजी आती है और पॉल इसे डांट कर भगा देता है, लेकिन फिर पॉल उससे अच्छे से बात करता है और हमें दिखाया जाता है कि डायनासोर को लेने के बाद वेस हेड वहाँ से जा रहा होता है। हमारा हीरो बेहोश पड़ा होता है पैरालिसिस के साथ। यहाँ पर एक बहुत बड़ा डायनासोर आता है और उसे चाट कर वापस चला जाता है। दरअसल ये टेस्टी भी तो होता है। फिर यहाँ पर ज्वालामुखी का एक विस्फोट होता है। दरअसल ये स्टार्टिंग फेज है, मगर इसमें ही इतना ज़्यादा लावा आ जाता है कि कुछ कहने की बात नहीं। लावा आने के बाद ये सभी भाग रहे होते हैं, वहीं मीटर में काफ़ी ज़्यादा हलचल हो रही होती है। ये दोनों भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि इनके भी पास एक डायनासोर बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा होता है। फिर यहाँ पर एक रेड अलार्म बजने लग जाता है और खतरे का सिग्नल देखते ही ये दोनों पूरी तरह से बौखला जाते हैं। ट्रैकर की तो हालत ही ख़राब हो जाती है और इधर-उधर दोनों करने लग जाते हैं। फिर किसी तरह बचकर भागने का प्लान बनाते हैं क्योंकि अब यहाँ पर एक डायनासोर भी था। डायनासोर से बचते बचाते किसी तरह ये दोनों बाहर आकर उस टनल को फिर से बंद कर देते हैं। फिर हमें विस्फोट दिखाया जाता है जिसे देखकर ये दोनों भागने लग जाते हैं और हमारा हीरो जैसे तैसे इनकी तरफ बढ़ता है। वहीं सारे डायनासोर्स अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। हमारा हीरो भी किसी तरह वहां से बचकर भाग रहा होता है। फिर ये तीनों मिल जाते हैं और एक जगह पर आते हैं। यहाँ पर एक कैप्सूल भी होता है, मगर अब यहाँ पर एक डायनासोर आ जाता है और हमारा हीरो कैप्सूल कर अंदर नहीं जा पाता। दरअसल जब हमारा हीरो जाने वाला होता है तभी वहाँ पर वो डायनासोर आ जाता है और बाहर ही वो डायनासोर पहले कैप्सूल को देखता है, उसके बाद हमारे हीरो की तरफ, लेकिन तभी वहाँ पर दूसरा डायनासोर आ जाता है और उसके साथ लड़ने लग जाता है। हीरो को लगता है कि उसकी जान बच गई, मगर तभी वहाँ पर एंट्री होती है टीरेक्स की, जो कि उस डायनासोर को सीधा निकल जाता है। मगर टीरेक्स उन्हें कुछ नहीं करता क्योंकि वो छोटे शिकार को छोड़ दिया करता है और फिर वहाँ पर जान बचाकर भागने लग जाता है। इसके बाद वहाँ पर विस्फोट होता है और सभी पानी के अंदर, क्योंकि पानी में बहुत सारे बड़े बड़े जीव भी गिरे थे तो कैप्सूल में अटक कर ही दोनों रह जाते हैं। उसके बाद हमारा हीरो जैसे तैसे पानी के अंदर आता है और पानी के अंदर आते से देखता है कि बहुत ज़्यादा विस्फोट हो गया है और ग्लास भी टूट गया। फिर हमारा हीरो गन चलाता है। कुछ देर बाद हमारा हीरो फिर से सांस लेकर आता है और फिर चाकू चलाता है। किसी भी तरह हमारा हीरो इसे तोड़ना चाहता था और फाइनली ये कैप्सूल टूट जाता है और तीनों बाहर आकर आराम करते हैं थोड़ी देर। इन्हें पता चलता है कि सभी ने इनको धोखा दिया और इनका यूज़ किया गया ब्लू के डीएनए को लेने के लिए। यहाँ पर ट्रैकर का तो मानो मूड ही ख़राब हो जाता है। फिर सभी बचे हुए डायनासोर्स को जाल में पकड़ कर ले जाया जाता है, यहाँ पर कि इन सभी को एक शिप में ले जाया जा रहा होता है। दरअसल ये सारे डायनासोर्स बचाए नहीं जा रहे होते, बल्कि इनकी अभी बेस्ट मार्केटिंग होने वाली थी। बेस हेड इन सभी को ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है कि इन्हें संभाल के रखो क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा ही मुनाफा होने वाला। फिर बेस हेड उसका एक दांत निकाल लेता है और दांत निकालने वाली कहानी आगे भी चलेगी। ये तीनों जैसे तैसे उस शिप के तरफ भागते हैं ताकि ये तीनों अपनी जान बचा सके और फिर भागते भागते किसी तरह कार में चढ़ जाते हैं। दरअसल ये तीनों कार में नहीं चढ़ पाते पहली बार, लेकिन दूसरी बार में ये तीनों उसके अंदर किसी तरह लटकने के बाद चढ़ते हैं और अब शिप दूर जा रही होती है धीरे धीरे करके। लेकिन फिर पांचवा गियर लगाकर किसी तरह उस डायरेक्ट शिप में ही कूद जाते हैं कार लेकर। और फिर हमें एक सैड सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि एक डायनासोर काफ़ी बुरी तरीके से जल रहा होता है और ये तीनों देखते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे होते। वो डायनासोर धीरे धीरे भांप में कन्वर्ट हो जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सीन था क्योंकि इतने सारे इंसानों के होते हुए भी उसे मरना ही पड़ा। फिर इसी ब्लैक सिंह के साथ इन शिफ्ट होता है और हमें डाटाबेस दिखाया जाता है जहाँ पर कि पॉल से मिलने के लिए एक बहुत ही अमीर इंसान आया हुआ होता है। पहले तो वो अमीर इंसान पॉल को ही सुना देता है कि तुम्हारे पास अगर चीज़ नहीं है तो मुझे क्यों बुलाते हो, मैं अभी फ़ोन करके सब चीज़ कैंसिल करता। पर फिर पॉल जैसे तैसे गिड़गिड़ाकर उन्हें मना लेता है कि हमारे पास ऐसी चीज़ है जो कि किसी के भी पास नहीं है। वहीं मैजी भी इन सभी बातों को सुन रही होती है कि डायनासोर
के मार्केटिंग में ये लोग शामिल है। मैजी पासवर्ड देख लेती है और फिर हमें लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि इन्होंने अपना खुद का एक बहुत बड़ा शातिर और स्मार्ट इंसान के कंट्रोल में एक डायनासोर डेवलप किया है जिसके डीएनए काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल नहीं है। फिर मैजी अपने ग्रैंडफादर के पास जाती है और हमें दिखाया जाता है कि उसके ग्रैंडफादर उसकी बेटी की फ़ोटो दिखाने से मना कर रहे थे। दरअसल मैची एक क्लोन होती है जिसे डॉक्टर लॉन्गफुट ने अपने बेटी के याद में बनाया हुआ होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लॉन्गफुट एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है। फिर हमें डायनासोर्स को दिखाया जाता है जहाँ पर कि हमारा हीरो और उसकी टीम किसी तरह बचते बचाते ब्लू के पास जाती है कि ब्लू इसकी दोस्त होती है और ब्लू यहाँ पर कुछ नहीं करती। फिर हमें पता चलता है कि दरअसल जब ब्लू को इंजेक्शन दिया गया था तब उसे एक गोली भी मार दी गई थी। यहाँ पर ये तीनों जैसे तैसे बचते बचाते यहाँ पर आकर उसके खून को रोकने की कोशिश करते हैं और असिस्टेंट बोलती है कि हमें खून की और ज़रूरत है। फिर ये दोनों खून लेने के लिए जाते हैं, वो भी और कहीं नहीं बल्कि टीरेक्स के यहाँ पर। टीरेक्स पर तो ज़्यादा कुछ देर तक किसी भी चीज़ का असर नहीं होता मगर किसी तरह टीरेक्स खुद को संभाला हुआ था क्योंकि वो बंद भी था तो सो रहा था। फिर यहाँ पर सभी चीज़ों को देखते हुए क्लेरा उस टीरेक्स पर चढ़कर उसका खून निकालने के लिए आगे बढ़ती है। वहीं पर हीरो हंसने लग जाता है क्योंकि क्लेरा खून निकाल रही है या फिर उसकी सवारी कर रही है या फिर खेल रही है, हीरो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। उसके बाद में किसी तरह वो खून लेते हैं। वहीं अब टीरेक्स की आंखें खुल जाती है और ये देखकर तो हमारा हीरो भागने लग जाता है। फिर टीरेक्स एक रोर करता है और ये दोनों किसी तरह बाहर निकल कर भागते हैं। हमारा हीरो तो डर से इतनी तेज भागता है कि किसी तरह वो टीरेक्स से बच जाता है और फिर बाहर आकर ये दोनों फिर से टीरेक्स का लॉक लगा देते हैं। फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि मैजी उस नीचे वाले बंकर में जाने की तैयारी कर रही है जहाँ पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है। उसने लॉक देख लिया होता है तो वो आराम से नीचे पहुँच जाती है जहाँ पर कि वो छुपते छुपाते उनकी सारी बातें सुन रही होती है। मैजी सभी चीज़ों को समझने की कोशिश कर ही रही होती है तभी उसे हमारे हीरो का वीडियो मिल जाता है जो कि वहाँ पर एक कंप्यूटर स्क्रीन में चल रहा होता है। वहाँ पर ओवन अपने डायनासोर फ्रेंड ब्लू को ट्रेन कर रहा होता है और ये दोनों काफ़ी ज़्यादा मिलजुल कर रह रहे होते हैं। इन सभी चीज़ों को मैजी देख रही होती है। मैजी को ये भी पता चलता है कि ये काफ़ी पुरानी वीडियो है मगर इसी के बेसिस पे आगे का एक्सपेरिमेंट यहाँ पर बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये दोनों ब्लू को खून चढ़ा रहे होते ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। असिस्टेंट्स भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही होती है गोली निकालने के लिए। फिर ये सभी सक्सेसफुल हो जाते हैं और मैजी अभी भी लैब में उसी वीडियो को देख रही होती है। फिर यहाँ पर पॉल उस अमीर इंसान के साथ आ जाता है और मैजी किसी तरह छुपते छुपाते उनकी बातें सुन रही होती है और पता लगाने की कोशिश कर रही होती है। यहाँ पर मैजी चलते चलते एक अंधेरे से हॉल में पहुंच जाती है। यहाँ पर मैजी बच रही होती है इसलिए अंधेरे वाले हॉल में पहुंच जाती है जहाँ पर कि पीछे से एक बहुत ही पीला नाखून निकलता है। फिर किसी तरह पॉल उसे बचाता है और उसे एक कमरे में बाहर निकालकर बंद कर देता है और ऑर्डर देता है कि वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए किसी भी हालत में। फिर हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि ये तीनों अभी भी छुपे हुए होते हैं और अब ऑर्डर आ चुका होता है इन्हें बाहर निकालने का, डायनासोर्स को। फिर ये तीनों भी एक ट्रक पर चढ़ जाते हैं और एक डायनासोर को ड्राइव करते हुए लॉन्गफुट के घर में लेकर आते हैं जहाँ पर कि सभी डायनासोर्स को पहले तो बंकर में लाया जा रहा था। हमारा हीरो यहाँ पर देखता है कि उसे कुछ लोग पहचान पा रहे होते हैं। असिस्टेंट्स उस ब्लू की पूरी तरह से देखभाल कर रही होती है। ट्रक चल ही रही होती है तभी कुछ लोगों को इन पर शक हो जाता है और सिक्योरिटी मैनेजमेंट से कुछ अलग सिग्नल आते हैं और इन्हें रोकने को कहा जाता है। फिर हमें डायनासोर्स को दिखाया जाता है जिन्हें कि शिफ्ट किया जा रहा होता है। डॉक्टर लॉन्गफुट भी यहीं पर होते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं होता। फिर यहाँ पर पॉल आता है। डॉक्टर लॉन्गफुट बोलते हैं कि तुम वो फ़ोन उठाओ और पुलिस को ये सारी सच्चाई बताओ, लेकिन तभी पॉल का डेंजर फेस रिवील होता है और वो एक तकिया उठाकर डॉक्टर लॉन्गफुट को ही मार देते हैं। वहीं ये दोनों भी कोशिश कर रहे होते हैं किसी तरह बचने की मगर फिर क्या, इन्हें पकड़कर एक जेल में रख दिया जाता है जहाँ पर कि डॉक्टर पॉल आते हैं और सारी गलती इन दोनों पर ही डालने की कोशिश करते हैं क्योंकि कानूनी तौर पर ये दोनों तो उस ज्वालामुखी वाले आइलैंड पे ही मर चुके हैं।
फिर हमें पता चलता है कि पॉल शुरू से ही डॉक्टर लुकफोर्ड को मारने की तलाश में था, और अब डीएनए मिल जाने के बाद तो ये सभी को धोखा दे देता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है कि ऊपर अमीर इंसान भी इनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। यहाँ पर सभी जानवरों को ये एज अ शोपीस रखने वाले थे। फिर हमें मैसी को दिखाया जाता है जो कि उस रूम से किसी तरह छुप छुपाते बाहर निकल गई होती है, और वहीं बाहर में कई अमीर लोग भी वहां पर डायनासोर खरीदने के लिए पहुंचे हुए होते हैं। ये सब देखकर बेचारी मैसी कुछ समझ ही नहीं पा रही होती है। फिर वो उसी टनल में जाने का फैसला करती है जिसके लिए कि वो अपनी जान को जोखिम में डालकर एक बार उस टनल के तरफ बढ़ने लग जाती है। वहीं रास्ते में उसे नाना जी का कमरा दिखता है जहाँ पर कि मेज़े अपने नाना जी को सब कुछ बताने के लिए वहाँ आती है, और फिर उसे पता चलता है कि नाना जी अब नहीं रहे, वो मर चुके हैं। वहीं अभी यहाँ पर तुरंत पॉल भी आ जाता है जिसे देखकर वो छुप जाती है। पॉल अपने मेड को भी निकाल देता है ताकि वो मैजी का ख्याल ना रख पाए। फिर पॉल रिवील भी करता है एक बार फिर से कि मैजी डॉक्टर लुकफोर्ड की पोती नहीं बल्कि उसकी बेटी का क्लोन है, से उसने अपने इमोशनल डैमेज को बचाने के लिए बनाया था। और अब फिर हमें सीन दिखाया था टनल का जहाँ पर कि जेल में ये दोनों बंद होकर कुछ से कुछ बातें कर रहे होते हैं। फिर दूसरी सेल में देखने पर हमारे हीरो को एक अजीब सा डायनासोर दिखता है जो कि अपने सर को ही पटक कर दीवार तोड़ सकता होता है, और फिर वो सीटी बजाकर उसे बुलाता है जिस पर कि वो गुस्सा हो जाता है और दीवार को सीधा जाकर ठोकर मार देता है, जिससे कि सेल हिल जाती है और हमारा हीरो थोड़ा खुश हो जाता है। हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि कई सारे रिच मैन आए हुए होते हैं और डायनासोर की नीलामी शुरू हो जाती है जहाँ पर कि सारे डायनासोर के फीचर्स के साथ उन्हें दिखाया जा रहा था, और इस शो को होस्ट भी अमीर इंसान कर रहा था। वहीं अकाउंट में तो मानो डॉलर पर डॉलर ही आ रहे थे। दरअसल यहाँ पर सभी अमीर इंसान पहुंचे हुए थे और इन डायनासोर्स को खरीद रहे थे। वहीं अंदर में हमारा हीरो फंस चुका होता है, बाहर भी कुछ खास नहीं चल रहा होता। फिर सीटी बजाने पर वो डायनासोर सीधा सेल तोड़कर हमारे हीरो के सेल में आ जाता है। उसके बाद हमारा हीरो उसे किसी तरह बचाता है और अपने पीछे लगाकर सीधा सेल का गेट ही तुड़वा देता है। गेट तुड़वाने की खुशी में ये दोनों थोड़ा सा चैन की सांस लेते हैं और सोचते हैं कि अगर ये डायनासोर नहीं होता तो हमारा और सभी का क्या होता। यहाँ पर मैजी आती है और मैजी इन्हें देखकर छुपने लग जाती है, मगर ये लोग मैजी को समझाते हैं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। मेजी बताती कि मैंने आपको वीडियो में देखा। क्लारा बोलते कि हमें तुम्हारे नाना जी से मिलना अभी तुरंत। मेजी रोते हुए बताते कि उन्हें मार दिया गया है। ये सुनकर अब ये तीनों ही काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। वहीं उधर बाहर में काफी ज्यादा नीलामी के पैसे मिल रहे होते हैं, और यहाँ पर अंदर में हमारा हीरो काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है क्योंकि अब सभी प्रजातियों की जान हमारे हीरो के हाथ में होती है। फिर लैब में बनाए गए डायनासोर को लाया जाता है जो कि बस एक लेजर से कंट्रोल होता है, से आसानी से इंसान कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखकर तो मानो सभी के होश उड़ जाते हैं और इसकी कीमत अरबों खरबों में लग जाती है। अमीर इंसान बताता है कि ये बिकाऊ नहीं है, फिर भी इसे बेचने के लिए सभी लोग फोर्स करते हैं और बड़ी बड़ी बोलियां लगाने लग जाते हैं। अमीर इंसान इसे एक नमूना दिखाता है कि कैसे लेजर को फेंकने पर उस इंसान की तरफ ये आक्रामक हो जाता है। यहाँ पर पॉल भी बैठा हुआ होता है। पॉल बोलता है कि बेचने दो, मगर आमिर इंसान बोलता है कि ये बिकाऊ नहीं है, लेकिन बोलियां इतनी बड़ी थी कि कुछ कहने की बात ही नहीं। वहीं लैब का हेड जिसने इसे बनाया होता है वो इसे रोकता है, मगर पॉल बोलता है कि इससे बहुत ज्यादा पैसे आ रहे हैं। ऊपर से ये तीनों भी ये इन सभी चीजों को देख रहे होते हैं, तभी वहां पर एक डायनासोर आ जाता है और फिर हमें ऊपर का सीन दिखाया जाता है जहां पर कि इसे बेच दिया गया होता है, लेकिन तभी वो डायनासोर बाहर आ जाता है, छोटा वाला बड़ा वाला नहीं, और आकर हंगामा मचाने लग जाता है। और वहां पर हमारा हीरो भी आकर कुछ गार्ड्स को तो ठिकाने आराम से लगा देता है। पॉल भागने की कोशिश करता है और सभी अमीर लोग भी भागने लग जाते हैं, मगर हमारा हीरो किसी तरह इधर उधर से बच रहा होता और गार्ड्स को मार रहा होता। यहाँ पर हमारा हीरो डायनासोर के पास जाता और बोलता है जो दोस्त मैं तुम्हें जल्द छुड़ाऊंगा। और फिर सभी अमीर लोग वहां पर सेफली किसी तरह बचकर भाग चुके होते हैं। तभी वहां पर वो बेस हेड आता है और उस डायनासोर के सामने आ जाता है। डायनासोर चीखने लगता है। हमारा बेस हेड उस पे कुछ गोलियां चला देता है और डायनासोर कुछ देर खड़े होने के बाद बेहोश हो जाता है। फिर बेस हेड उसके पिंजरे के अंदर जाता है जहाँ पर कि हमारा डायनासोर एक्टिंग कर रहा होता है। बेस हेड उसका दांत निकालना चाहता है, लेकिन उसका पूंछ
वो हवा में उड़ रहा होता। बेस हेड मुड़ कर देखता लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता, लेकिन उसका दांत भी नहीं कट रहा था क्योंकि वो मजबूत होता। लेकिन तभी वो डायनासोर जग जाता है और फिर पहले तो वो बेस हेड का हाथ खा जाता है और बाद में उसे भी। ये देखकर अमीर इंसान काफी ज्यादा डर चुका होता है। वो भागने की तैयारी करता है मगर एक लड़की उस डायनासोर को देखकर डर जाती है और फिर डायनासोर उन्हीं के तरफ बढ़ने के लिए आगे बढ़ता है। अमीर इंसान को लगता है कि डायनासोर चला गया है मगर वो उसके पीछे से आकर उसे सीधा ही खा जाता है। और अब यहाँ पर पॉल और इन तीनों का आमना सामना हो जाता है, जहाँ पर कि पॉल बोलता है कि मैजी को मुझे दे दो, मगर यहाँ पर हमारा हीरो बोलता है जान भी चली जाए मगर मैं इस बच्ची को तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा। पॉल यहाँ पर फिर से वही बात बोलता है कि मैजी बस एक कॉपी है, मगर फिर यहाँ पर वही बड़ा वाला बनाया हुआ डायनासोर आ जाता। तभी हमें नीचे लैब का सीन दिखाया जाता जहाँ पर कि डॉक्टर सभी सैंपल्स और डीएनए उसको कलेक्ट करवा रहे होते हैं। वो ट्रैकर को बोलते हैं कि जाके मेडिसिनल किट लेकर आओ। वहीं डॉक्टर ब्लू का इलाज कर रही होती है जो कि अभी कैद होती है, लेकिन ट्रैकर आकर उस हेड को ही मार देता है। वहाँ पर कुछ सिक्योरिटी वाले भी उनके पीछे पड़ जाते हैं मगर ये गेट खोल देती है और फिर वहाँ से ब्लू निकलती है और इन्हें एज अ लंच खा लेती है। यहाँ पर सभी काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं क्योंकि अब कई सारे डायनासोर बाहर घूम रहे होते हैं। क्योंकि सिक्योरिटी मैनेजमेंट में खराबी हो गई होती है तो 2-3 डायनासोर बाहर में ही है। उसके बाद हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो कि किसी तरह बचते बचाते दोनों को लेकर भाग रहा होता है। लेकिन तभी हमारे हीरो के सामने डायनासोर आ जाता है जो कि बनाया हुआ होता है और फिर यहाँ से शुरू हो जाती है पकड़म पकड़ाई डायनासोर और हमारे हीरो और उन दोनों के बीच। हमारा हीरो बचने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा था, वो छुप जाता है मगर फिर भी वो मेन मेड डायनासोर तो उसे आराम से ढूंढ कर निकाल लेता है और काफ़ी बार कोशिश भी करता है मैजिक को खाने की मगर वो नहीं खा पाता है क्योंकि ऑफ कोर्स हमारा हीरो उनके साथ है। फिर ये तीनों बचते बचाते एक रूम में पहुंच जाते हैं और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर कि सिस्टम से पता चलता है कि हाइड्रोजन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो रही है और कुछ ही देर में सभी के सभी डायनासोर्स यहाँ पर मरने वाले हैं। वहीं वो मेन मेड डायनासोर तो इनका जैसे पीछा ही छोड़ना नहीं चाह रहा होता। हाइड्रोजन लेवल भी इधर बढ़ रहा होता है और ये डायनासोर भी इनकी तरफ बढ़ रहा होता है। बाय द वे यहाँ पर रात का सीन इसलिए लिया गया ताकि नकली डायनासोर्स काफ़ी हद तक रियल दिखे। रेड अलर्ट आने के बावजूद यहाँ पर मैन मेड डायनासोर को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता, वो तो बस इनके पीछे ही पड़ गया होता है। ये जहाँ पर भी छुप रहे होते हैं मगर वो डायनासोर इन्हें खाने के लिए काफ़ी ज़्यादा भाग रहा होता है। फिर मैजी और हमारा हीरो भागते हैं और इस डायनासोर से बचते बचाते मैजी गलियों से भागती है जिसका पीछा ये डायनासोर कर रहा होता है और भागते भागते एक अपने रूम में पहुंच जाती है। वो सोचती है कि क्यों ना मैं अपने रूम में सोने की एक्टिंग करूं। वो डायनासोर छत के ऊपर ही होता है और वो धीरे से गेट खोलकर अंदर आता है। दूसरा डायनासोर यहाँ पर छत पर होता है और उस बड़े वाले डायनासोर को देख रहा होता है जो कि गेट खोलकर अभी अभी अंदर गया होता है। मतलब इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंसी कुछ कहने की बात ही नहीं। मैजी ये सभी चीज़ों को परछाई में देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती है। फाइनली गेट खुलने के बाद वो डायनासोर यहाँ पर एंटर कर जाता है। डायनासोर को ऐसा लगता है कि शायद ये मर चुकी है और फिर भी डायनासोर उस पर एक हमला तो कर ही देता है। वहाँ पर किसी तरह एंट्री हो जाती है हमारे हीरो की जो कि वो डायनासोर से मैगी को बचा लेता है और बचते बचाते वहाँ से भागने लग जाता है। फिर वहाँ पर ब्लू आ जाती है और उस डायनासोर का ध्यान भटकाने लग जाती है। मैजी काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है क्योंकि वो डायनासोर तो मानो जैसे मैजी को ही खाना चाहता है। फिर ये दोनों फिर से भागने लग जाते हैं और अब भागते भागते मैजी एक रूफ टॉप पर पहुंच जाती है जहां पर कि डायनासोर भी इनके पीछे लगा हुआ होता है। पीछे डायनासोर, आगे में रूफ की कॉर्नर। तो इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये करे तो करे क्या। डायनासोर तो मानो जैसे इन्हें अपना लंच बनाना चाहता हो। फिर डायनासोर धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ने लग जाता है। हमारा हीरो उसका ध्यान अपनी तरफ खींचता है और डायनासोर एक बार तो गिर जाता है मगर वो खुद को बचाकर ऊपर कर लेता है, जिसे देखकर हमारा हीरो का तो मूड खराब हो जाता है। मगर उसे खुशी होती है क्योंकि ब्लू दूसरे वाले रूफ पर होती है और उस डायनासोर पर कूद कर उसे नीचे गिरा देती है, जहाँ पर कि उस डायनासोर को ब्लू मार देती है। हमारा हीरो तो मानो जैसा खुशी हो जाता ब्लू की इस कारनामे को देखने के बाद। फिर असिस्टेंट और ट्रैकर इस बात को बताते हैं कि हाइड्रोजन लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। फिर अब यहाँ पर
समय आता है एक काफ़ी ज़्यादा मुश्किल फैसले को लेने का, जहाँ पर कि ये चाहे तो इन सभी जानवरों को आज़ाद कर दे, नहीं तो इन्हें यहीं पर मरने के लिए छोड़ दे। पहले तो क्लेरा हिचकिचाती है, मगर तभी मैजी पूरी लैब की और इन जानवरों की हालत देखकर इन्हें आज़ाद कर देती है इनके सेल से। इतने बड़े डिसीजन को देखते हुए सभी लोग अब वहाँ से भागने की तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैजी ने सभी जानवरों को भी आज़ाद कर दिया होता है और हाइड्रोजन गैस भी काफ़ी ज़्यादा फैल रहा होता है। यहाँ पर अब एक एक करके सभी डायनासोर तो मानो भगदड़ ही मचा देते हैं। सभी सेल्स को अनलॉक करने के बाद ये सब भी सोचते हैं कि अब यहाँ का मेन सिक्योरिटी सिस्टम ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, ताकि ये डायनासोर यहाँ से बाहर भी निकल सके। वहीं पॉल भागने की तैयारी कर रहा होता है और फिर उसके आदमियों को कुछ आने की आवाज़ सुनाई देती है। तभी यहाँ पर डायनासोर आ जाते हैं और पॉल अपनी गाड़ी के नीचे छुप जाता है। मगर डायनासोर तो डायनासोर है भाई। डायनासोर मानो कि उस गाड़ी को बार बार उठा उठा कर दूर कर रहे होते हैं, मगर पॉल उसके नीचे फिर भी छुप रहा होता है। फिर पॉल बाहर आता है और पॉल के बगल में एक डायनासोर भी होता है। वो तो पॉल को सीधा ही खा जाता है और पॉल को खाने वाला डायनासोर और कोई नहीं बल्कि टी-रेक्स होता है। और अब हमारा हीरो भी बाहर आ जाता है सभी को लेकर, जहाँ पर कि ब्लू उससे कुछ देर के लिए बात करती है। यहाँ पर हमारा हीरो बोलता है कि कहीं भी इधर उधर मत जाना, और जाओगी भी तो हमेशा मेरे साथ ही रहना, मुझसे मिलने के लिए आया करना। फिर ब्लू वहाँ से चली जाती है और हमारा हीरो थोड़ा सैड हो जाता है और फिर ये तीनों परिवार बन जाते हैं। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि अभी भी वो स्पीच चल रही होती है, यहाँ पर कि काफ़ी सारी इनलीगल दवाइयों के बारे में बताया जा रहा होता है और जानवरों को अलग अलग जगह ले जाया जा रहा होता है एक्सपेरिमेंट के लिए। इंसान को बचाने के लिए डायनासोर की बलि दी जाने वाली थी। और अब हमें सीन दिखाया जाता है माइसोसोरस का, जो कि अब यहाँ पे बाहर आ चुके हैं। डेक्स भी शेर की गुफा में आ जाता है और अब इन्हें सभी डायनासोर्स के साथ ही जिंदा रहना पड़ेगा। और अब टी-रेक्स और शेर दोनों ही दहाड़ने लग जाते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। कैसी लगी मूवी? ऐसी ही और बेहतरीन मूवीज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विज़िट कर सकते